उत्तर प्रदेश अब सिर्फ भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य नहीं बल्कि निवेश और उद्योग के एक बड़े केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। नई दिल्ली में आयोजित उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट समिट 2026 में भारत और जापान के बीच बढ़ती आर्थिक साझेदारी और उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। जी हां, भारत और जापान के रिश्ते अब सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों तक सीमित नहीं है। दोनों देश अब शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत और जापान का संबंध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित है, जिसमें बुद्ध की करुणा है, जीवन का अनुशासन है और मध्य मार्ग दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन, स्पष्ट नीति, साफ नियत और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान यूपी में वीमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन का भी जो भागीदारी है उसकी यह 3 गुना से अधिक हुई है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल कॉस्ट एंड गुड गवर्नेंस का एडवांटेज आज उत्तर प्रदेश के पास है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एवं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तथा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल एक्सप्रेसवे का 60% हिस्सा, 17 एयरपोर्ट, भारत के सबसे बड़े रेल नेटवर्क, 7 सिटी में मेट्रो नेटवर्क, भारत का पहला रैपिड रेल, भारत के पहले इनलैंड वाटरवे, 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब के साथ आज ग्लोबल स्टैंडर्ड एवं सीमलेस कनेक्टिविटी का एडवांटेज दे रहा है। उत्तर प्रदेश भी इस साझेदारी में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 96 लाख से अधिक एमएसएमई, 35,000 से ज्यादा बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप्स गति दे रहे हैं। वाराणसी में भारत का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे विकसित हो रहा है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, आईटीएस पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, सोलर पावर पॉलिसी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आदि। ये सभी आज उत्तर प्रदेश के पास हैं। हमारे पास 75,000 एकड़ से अधिक डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। एक्सप्रेसवे के किनारे स्ट्रैटेजिक रूप से स्थित 27
इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में टेक्सटाइल एवं अपैरल, ऑटोमोबाइल एवं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए 5 सेक्टोरल डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। EI, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और स्पोर्ट्स में उत्तर प्रदेश निवेश और नवाचार के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। देश के मोबाइल फोन उत्पादन का 55% और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन है। प्रदेश देश के फूड बास्केट के रूप में भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% योगदान दे रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश और तकनीकी सहयोग के लिए संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में भारत और जापान के सहयोग से नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। एक तरफ जापान की अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति, बड़ा बाजार और तेजी से विकसित होता औद्योगिक इकोसिस्टम। अगर दोनों की ताकत साथ आती है तो यह साझेदारी सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रोजगार, तकनीकी विकास और आर्थिक समृद्धि का नया रास्ता खोल सकती है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट समिट 2026 इसी बढ़ती साझेदारी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जहां लक्ष्य है साझा विकास, साझा तकनीक और साझा समृद्धि। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।